हेलो दोस्तों, वेलकम टू कोलकाता, मेरा होम टाउन, जहां हम टाटा स्टील 25 के रन करने आए हैं। आज के वीडियो में हम शेयर करेंगे बेस्ट ऑफ द बेस्ट बजट रनिंग शूज़। इनमें से कुछ शूज़ हम ऑलरेडी रिव्यू कर चुके हैं और कुछ करंटली टेस्ट कर रहे हैं। इन शूज़ के लिए हमने दो कैटेगरीज बनाए हैं, प्लेटेड और नॉन प्लेटेड। प्राइस रेंज डिसाइड किया है 1000 से 4000 और मूव करेंगे अच्छे से बेहतर की तरफ। अगर आप किसी पर्टिकुलर शू में इंटरेस्टेड हैं तो फुल रिव्यू ज़रूर चेक करें ज़्यादा जानने के लिए। शुरू करते हैं पहले कैटेगरी से। मैं हूं अनु। मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं जॉगर्स जर्नल। नॉन प्लेटेड लिस्ट का पहला शू होगा कर्ल्ट वर्सा पल्स जेन 2। हमने वर्सा डिफेंडर रिव्यू किया था जो पल्स के काफी सारे डिजाइन एलिमेंट शेयर करता है। पल्स जेन 2 को एक बड़ा मेकओवर मिला है और डिफेंडर के एक मेजर कंसर्न को इसमें सॉल्व भी किया गया है, हील का बम्प। पल्स जेन 2 का टीपीयू फोम फर्म है पर डिफेंडर की तरह लाइवली भी। ये लिस्ट में थोड़ा नीचे आता है क्योंकि अपर और आउटसोल काफी स्टिफ है, खुलने में समय लगेगा। शू को हम एक ही रन इस्तेमाल कर पाए हैं। फुल रिव्यू में डिटेल में बात करेंगे। 8वें पोजीशन पे आएगा कल्ट स्ट्रैटस। अपर जकार्ड मैश का है और चाहे ब्रीदेबिलिटी हो, फिट, लॉकडाउन या मटेरियल क्वालिटी, सभी एस्पेक्ट्स टॉप नॉच हैं। मिडसोल का EVA एक दो रन्स के बाद सॉफ्ट हो जाता है और रनिंग प्लेजेंट लगता है। कंफर्ट में कंट्रीब्यूट करता है इसका इंसोल। रनिंग की बात करें तो राइड कुशन्ड है और EVA फोम सॉफ्ट एंड पे ट्यून होने के कारण मिडसोल से उतना एनर्जी रिटर्न फील नहीं होता। स्ट्रैटस एक रनिंग शू ही नहीं, इसे आप कैजुअल वेयर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओवरऑल स्ट्रैटस एक वर्सेटाइल ऑप्शन है किसी भी पेस या डिस्टेंस के लिए। अगर आप एक लाइट वेट, ब्रीदेबल, अल्ट्रा सॉफ्ट राइड के तलाश में हैं तो ब्लेजॉन की तरफ देखें। मिडसोल में है ETPU फोम जो EVA से ज्यादा प्रीमियम है। वेट आता है 258 ग्राम्स और ड्यूरोमीटर स्कोर है सिर्फ 20.5। शू को हल्का रखने में हेल्प करता है अपर जो वेल वेंटिलेटेड है। स्लोअर स्पीड्स पे अच्छा शॉक अब्जॉर्प्शन देता है और फास्टर पेसेस पे इसका वेट इसे अजाइल फील कराता है। कमेंट्स में काफी लोग पूछते हैं कि कौन सा शू बेहतर है, रेवोल्यूशन 8 या डाउन शिफ्टर 13। रेवोल्यूशन का मिडसोल डाउन शिफ्टर से सॉफ्टर है, जिस कारण हम रेवोल्यूशन रेकमेंड करते आए हैं। इसका बिल्ड क्वालिटी भी हमें प्रीमियम लगा, चाहे अपर देखें या आउटसोल। अगर आउटसोल की बात कर रहे हैं तो इसमें अच्छे खासे लग्स दिए गए हैं डिफिकल्ट टेरेन पे पकड़ बनाने के लिए। ये बेस्ट सूटेड है शॉर्ट टू मीडियम डिस्टेंसेस के लिए मॉडरेट कुशनिंग के कारण। अब आएंगे रीबॉक के एरोफ्लेक्स, स्विफ्ट वेंचर और एरोस्पीड। तीनों में सेम बीडेड ETPU फोम का इस्तेमाल हुआ है। TPU फोम्स जनरली EVA से बेहतर होते हैं, ज्यादा एनर्जी रिटर्न देते हैं, फोम की लाइफ ज्यादा होती है। तीनों में आउटसोल रगेड दिए गए हैं और अपर भी टैंक की तरह बना है। अगर आपको ब्रीदेबिलिटी मैटर करता है तो एरोस्पीड इनमें से बेस्ट है। लिस्ट में ये तीनों नीचे हैं हायर सेलिंग प्राइस होने के कारण। कैंपस फॉर्स्ट और एक्शन टर्बो 501। कोई भी बजट शू का लिस्ट इन दोनों के बिना नहीं कंप्लीट हो सकता। टर्बो में इनक्रेडिबली वेल बैलेंस्ड ETPU फोम है जो कुशनिंग और एनर्जी रिटर्न बाखूबी देता है। शॉर्ट डिस्टेंसेस हो या लॉन्ग, रनर्स इन्हें कंफर्टेबल और बाउंसी पाते हैं। स्पेशल शाउट आउट लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स के लिए। अगर आप 1000 रुपए के आसपास हाफ मैराथन या मैराथन शू ढूंढ रहे हैं तो फॉर्स्ट कंसिडर कर सकते हैं। दो शूज हम पिछले साल तक रेकमेंड करते आए थे उनके एनर्जेटिक ETPU फोम के कारण, बोल्ड फिट का वोल्टर इग्नाइटर, लेकिन उनका ड्यूरेबिलिटी एक कंसर्न था। एब्रा स्कॉच इसी इशू को एड्रेस करता है। राइड की बात करें तो स्कॉच में वन ऑफ द मोस्ट बाउंसी मिडसोल देखने को मिलता है। अपर स्टिफ इंजीनियर्ड मेश का बना है और बेहतरीन ब्रीदेबिलिटी देता है। फास्ट पेस्ड रन्स या 1600 मीटर 5 किलोमीटर एफर्ट्स के लिए स्कॉच हाईली रिकमेंडेड होगा। अगर आप ब्रांडेड शूज ही प्रेफर करते हैं और रेवोल्यूशन से ज्यादा कुशनिंग चाहिए तो आदिदास ड्यूरमो स्पीड 1 या 2 देखें। स्टैक आता है 35 मिलीमीटर हील पे, लेकिन इससे मच हायर लगता है रनिंग के समय। मिडसोल का लाइट स्ट्राइक है EVA फोम, लेकिन डल नहीं। आदिदास ने इसे ट्यून किया है थोड़ा बहुत एनर्जी रिटर्न देने के लिए। रेवोल्यूशन से हायर स्टैक इंपैक्ट इंजरी से भी बचाता है और वैरायटी ऑफ रन्स पे यूज किया जा सकता है। एशियन का हाइपर कुशन 6 इस साल का सबसे सरप्राइजिंग हिट है। एशियन के पिछले हाइपर कुशन्स अपने नाम को जस्टिफाई करते थे। हाइपर कुशन, सुपर कंफर्टेबल, सुपर सॉफ्ट, ये डे टू डे वेयर के लिए परफेक्ट थे। रनिंग के लिए थोड़ा ज्यादा मुश्किल। हाइपर कुशन के मिडसोल को थोड़ा फर्म किया गया है और हमारे ओपिनियन में ये अब परफेक्ट बैलेंस स्ट्राइक करता है कुशनिंग और बाउंस का। सेम सेंसेशन हमने टर्बो 501 में भी पाया था, लेकिन हाइपर कुशन 6 सिर्फ 260 ग्राम्स का है। ये बजट कैटेगरी का सबसे हाईली रेटेड और रिकमेंडेड शू होगा अपने वर्सेटिलिटी के कारण। प्लेटेड शूज की लिस्ट पे चौथे नंबर पे है रेड चीफ जेफर। मिडसोल बना है TPU फोम का, जिसके बीच में है प्लास्टिक प्लेट।
रनिंग एक्सपीरियंस बाउंसी से ज्यादा कुशन लगा और प्लेट थोड़ा बहुत स्नैप भी देता है अगर आप पेस पिक करना चाहो तो। अपर का लॉकडाउन कुछ खास नहीं पाया। रेड चीफ के स्पोर्ट शूज थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं और 2000 प्राइस पॉइंट पे ही ज़ेफर रीजनेबल होगा। तीसरे पे आएगा कल्ट क्वाजार। इसके मिडसोल में सेम EVA फोम मिलता है जो स्ट्रैटस में है, लेकिन कल्ट ने इसमें एक प्लास्टिक प्लेट डाला है। फोम बैलेंस्ड है, ना सुपर सॉफ्ट ना ही फर्म, और प्लेट का एडिशन राइड को थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी और propulsion देता है। क्वाजार का इंजीनियर्ड मेश सॉफ्ट, कंफर्टेबल और मॉडरेटली ब्रीदेबल भी। आउटसोल भी थिक दिया गया है। क्वाजार उन्हें रेकमेंड करेंगे जो ड्यूरेबिलिटी के तलाश में हैं। दूसरे स्पॉट पे है रेड टेप फ्लो प्लस। ये एक सरप्राइज था हमारे लिए। हिस्टोरिकली हमें एक भी रेड टेप शू पसंद नहीं आया भारी होने के कारण। ऑल्दो फ्लो प्लस दिखता शानदार है और चाइनीज सुपर शूज से रिजेंबल भी करता है। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये भी हैवी होगा, पर हम गलत थे। वेट UK9 में 286 ग्राम्स है और स्टैक 40 मिलीमीटर के आसपास। मिडसोल का ETPU थोड़ा हार्डर एंड पे आता है, पर बाउंस लाजवाब। फास्ट रन्स में ये ट्रैम्पोलिन जैसा लगता है और प्लेट भी रन एक्सपीरियंस रिस्पॉन्सिव बनाता है। ये भी अमेजिंग डिस्टेंस वर्सेटिलिटी देगा, 1600 मीटर से फुल मैराथन। लेकिन अपर में मेजर हील स्लिप होता है, जिस कारण एक्स्ट्रा होल हमें खुद से ऐड करना पड़ा। कैटेगरी विनर एक ऐसा शू होगा जो शायद कोई न खरीदे, पर अंडर 4000 विदाउट अ डाउट बेस्ट शू है USPA ऑटो। USPA एक इंडियन ब्रांड नहीं है, लेकिन रनिंग सेक्टर में ऑल इन जा रहा है। ऑटो और अर्विन इनके लेटेस्ट रन प्रो सीरीज का पार्ट है, जिनमें BD-TPU फोम है और प्लास्टिक प्लेट। ऑटो हमें बेस्ट लगा सॉफ्ट ये डायनामिक राइड के कारण, जो स्लोअर रन्स में कंफर्ट देता है और फास्टर रन्स में स्पीड। अपर सेगमेंट लीडिंग ब्रीदेबिलिटी ऑफर करता है। आउटसोल भी किसी 15,000 के शू से कम नहीं। ऑलरेडी 55 किलोमीटर हो चुके हैं। ड्यूरेबिलिटी में कोई कंप्लेंट नहीं है। अपर थोड़ा ज्यादा स्पेशियस है, जो वाइड फुट रनर्स को अपील करेगा। तो ये था हमारा लिस्ट बेस्ट बजट रनिंग शूज 2025 का। ये लिस्ट कोई स्पेसिफिक डिस्टेंस या यूज केस ध्यान में रख के नहीं बनाया है। ये शूज फीचर कर रहे हैं वर्सेटिलिटी, परफॉर्मेंस, ड्यूरेबिलिटी और वैल्यू के कॉम्बिनेशन के कारण। स्पेसिफिकली 800 मीटर, 1600 मीटर या 5 किलोमीटर के लिए ये होगा हमारा फाइनल लिस्ट। इनके फुल रिव्यूज चेकआउट जरूर करें और परचेज लिंक्स एडेड है वीडियो डिस्क्रिप्शन में। ये सभी शूज हमने खुद से परचेज किए हैं और इन्हीं परचेज लिंक से जो रेवेन्यू आता है उसी से ये चैनल सस्टेन होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एंड गुड बाय।